गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। और देखिए, आज हम लोगों का सवाल 5 से है। देखिए, प्रश्न है 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी जिनका अस्तित्व होगा उसका हम लोगों को व्युत्क्रम यानी इन्वर्स ज्ञात करना है। ये इन्वर्स देखिए, अब 5 से 11 तक तो सब सवाल एक ही जैसा रहेगा। आप लोग ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए। एक अगर सवाल एक अगर हम आप लोगों को बता दिए और आप लोगों के दिमाग में बैठ गया तो पूरा यानी 5 से लेकर के 11 तक लगा देंगे। तो इसलिए देखिए, पहला सवाल कन्फर्म ध्यान से देखिए, दूसरा देख लीजिए, इसके बाद अपने से लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आज का। तो देखिए, ये 5वां सवाल है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो ये सवाल हम लोगों का ए बराबर है, मान लेते हैं कि ए बराबर है। तो डिटरमाइनेंट ए निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखिए, ये 4 है तो ऐसे गुणा करेंगे, 2 3 6 अब माइनस 4 अब माइनस 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा। तो 6 8 14 तो इसका डिटरमाइनेंट 14 आ गया। यानी ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो अब हल करेंगे, यानी सगुणनखंड ज्ञात करेंगे। यानी ए के अवयव के सगुणनखंड ठीक। यानी जब अस्तित्व है तो ए के सगुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, ए के सगुणनखंड देखिए, सबसे पहले A11 जब A11 लिया जाएगा तो यानी पहले का पंक्ति और पहला स्तंभ ढक देंगे। तो A1 यानी पहला पंक्ति देखिए ढक दिए। अब देखिए, ये पहला स्तंभ भी ढक देंगे। तो ये मिला हम लोगों को 3। तो देखिए, 1 1 2 2 का मतलब सम यानी प्लस में रहेगा। इसी तरह से देखिए, A12 यानी पहल का पंक्ति का दूसर का स्तंभ देखिए ढक दिए, मिला क्या 4। अब यहाँ पर देखिए, 1 2 3 का मतलब विषम है तो विषम का मतलब माइनस। इसी तरह से A21 यानी 21 का मतलब दूसर का पंक्ति, तो दूसर का पंक्ति हो गया। और 1 का मतलब पहला का स्तंभ, तो अब इसका पहला स्तंभ देखिए ढक दिए। तो क्या मिला -2। तो लिख दिए -2। देखिए, 2 1 3 का मतलब विषम है तो विषम है तो माइनस का गुणा हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस। इसी तरह से A22 यानी दूसर का पंक्ति का दूसर का स्तंभ, तो देखिए ये दूसर का पंक्ति का दूसर का स्तंभ ढक दिए, मिला क्या 2 मिला, 2 लिख दिए। अब 2 2 4 सम है, सम का मतलब ये प्लस में। तो ये तो हो गया सगुणनखंड। अब इससे आव्यूह यानी ए के अवयव से गुणनखंड का आव्यूह, अब इसका आव्यूह लिख दे रहे हैं। देखिए, तो जब आव्यूह लिखेंगे तो इसको मान लेंगे कि हम लोगों का बी है। तो 3 - 4 3 - 4 2 2 2 2 ये हुआ आव्यूह बी। तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए का मतलब बी का परिवर्त आव्यूह, यानी बी का परिवर्त आव्यूह अब देखिए, बी का परिवर्त आव्यूह लिखेंगे तो बी का परिवर्त आव्यूह का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में लिख देंगे। तो देखिए, 3 - 4 ये पंक्ति में है तो स्तंभ लिखेंगे 3 - 4 फिर 2 2 तो 2 2 ये लिख दिए परिवर्त आव्यूह। तो अब परिवर्त आव्यूह हो गया। तो अब देखिए, हम लोगों को इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम का मतलब इन्वर्स। तो ए इन्वर्स यही ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है 1 में डिटरमाइनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है। ठीक, तब चलिए रख देते हैं, ये फार्मूला हो गया। तो 1 में ए यानी डिटरमाइनेंट ए,
तो डिटरमाइनेंट 14 आया था, तो ये 14। फिर देखिए 3 2 3 2 -4 2। अब ये जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 3/14, 2/14, फिर 4/14, और ये -4 है तो माइनस 2/14। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। कटा करके छोटा भी कर सकते हैं, तो आप लोग जैसा उचित समझिए कर लीजिए, हम आप लोगों को सिखा दिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 6वां सवाल की ओर। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए ये हम लोगों का 6वां सवाल है। तो सबसे पहले तो देखेंगे अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिटरमाइनेंट ए निकालेंगे, यानी -1 में 2 को गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का -2, यानी ऐसे गुणा, फिर माइनस ऐसे गुणा करके घटाएंगे, तो 3 5 15, ये माइनस है तो -15, माइनस है तो +15। अब देखिए 15 ये प्लस में है माइनस में तो घट जाएगा, तो 15 को में 2 घट जाएगा तो 13। ठीक, यानी ये 0 नहीं आया। जब ये 0 नहीं आया हम लोगों का, तो कहने का मतलब अस्तित्व है, अतः अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व है तो अब क्या करेंगे, इसके सगुणनखंड लिखेंगे, यानी ए के अवयव के अवयव के सगुणनखंड अब ए के सगुणनखंड लिखेंगे। तो ए के सगुणनखंड देखिए, जैसा कि अभी बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ढक करके हल किया जाता है। तो देखिए A1 तो कहने का मतलब पहल का वाला इसका देखिए पंक्ति ढक दी ये पूरा, यानी 1 का मतलब पहला वाला पंक्ति हो गया। फिर 1 का मतलब फिर इसका पहला वाला स्तंभ, ये भी ढक दिए, तो मिला क्या 2 मिला, तो लिख दिए 2। अब 1 देखिए 2 का मतलब ये क्या हुआ हम लोगों का सम का मतलब प्लस में। फिर इसी तरह से A12 का मतलब दूसर का वाला स्तंभ अब ढकेंगे, दूसर का स्तंभ ढक दिए, कितना मिला -3। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3 का मतलब विषम, यानी विषम का मतलब ये माइनस, तो माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए A21, यानी 2 का मतलब दूसर का वाला पंक्ति, 1 का मतलब पहल का वाला स्तंभ, तो देखिए ये ढक दिए, तो हम लोगों को क्या मिला 5 मिला, बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3 का मतलब विषम का मतलब माइनस। याद रखिएगा कि विषम जब आएगा जोड़ने पर तो माइनस, असम आएगा तो प्लस का गुणा हो जाएगा। इसी तरह से A22, ठीक, A22 देख लीजिए। तो अब इसमें देखिएगा, अब 22 का मतलब दूसर का वाला स्तंभ ढक दिए, क्या मिला हम लोगों को, देखिए -1 मिला, तो -1 2 2 4, यानी 4 का मतलब सम हो रहा है, सम का मतलब ये प्लस में रहेगा, यानी प्लस का गुणा होगा, तो इतना ही मिलेगा। ठीक, अब आव्यूह, अब इससे बने आव्यूह लिखेंगे। ठीक, तो अब इसका आव्यूह देखिए, आव्यूह यानी b बराबर लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, पहले 2 3 2 3, फिर 2 3 के बाद क्या है -5 -1 -5 -1। ठीक, ये हो गया हम लोगों का आव्यूह। अब देखिए अब क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट का मतलब इसका परिवर्त आव्यूह। तो देखिए एडजॉइंट ए बराबर b का परिवर्त आव्यूह, b का परिवर्त आव्यूह। तो b का परिवर्त आव्यूह देखिए, ये 2 3 ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखेंगे 2 3, ये स्तंभ में हो गया, -5 -1 पंक्ति में है तो -5 -1 स्तंभ में लिख दिए। ये हो गया हम लोगों का b का परिवर्त आव्यूह। अब देखिए अब हम लोगों को ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फार्मूला देखिए। तो देखिए ये फार्मूला हो गया ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमाइनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए अब 1 डिटरमाइनेंट ए,
तो डिटरमाइनेंट ए अभी हम लोगों का कितना आया था 13, तो 13 लिख दिए। और एड ज्वाइंट ए, तो एड ज्वाइंट ए देखिए जितना आया उसको भी लिख दे रहे हैं, तो देखिए ये लिख दिए। अब ये अंदर गुणा कर देंगे, इतना भी छोड़ देंगे तो ये भी आंसर है। अब जैसा देखिए आप लोग उचित कि कौन सा उचित है, ये वाला उचित है कि अंदर गुणा करके उचित है। अब बराबर देखिए हम पूरा बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये अंदर जाएगा तो 1 का गुणा होगा तो 2 कम 2 आ बटा में 13, तो 2 बटा में 13, इसमें गुणा होगा तो -5 बटा में 13, 3 बटा में 13, और फिर इसमें होगा तो -1 बटा में 13। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का 7वां सवाल है और इसको भी वहीं देखना पहले अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखिए ऐसे विस्तार कर देंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन हम इसी तरह से विस्तार करके बता दे रहे हैं क्योंकि दोनों सेम आएगा, लेकिन आप लोगों को हम सिखा रहे हैं इसलिए ऐसे ही विस्तार करके सिखा दें। तो देखिए पहले 1 है, यानी डिटरमाइनेंट 1 बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए विस्तार करेंगे तो 1 का मतलब कि इसका पंक्ति और इसका स्तंभ ढक देंगे। तो देखिए ये पूरा हम इसका ढक दिए, पंक्ति और इसका स्तंभ देखिए, तो ये पूरा ये लाइन खत्म। अब ये मिला 2 5 10, अब माइनस 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0। फिर इसके बाद देखिए हम ये 2 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लिया जाता है 2, तो 2 हो गया। अब इसका 2 का पंक्ति यानी ये वाला ढक गया। अब इसका स्तंभ 2 वाला का स्तंभ ये हो गया ढक गया। तब देखिए 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 माइनस 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0, ठीक। अब फिर प्लस ये 3 है तो 3, तो 3 का ये पंक्ति ढक गया और ये स्तंभ ढक गया। फिर 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, माइनस 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0 हो गया। तो देखिए 10 में 0 घटेगा तो 10 और 10 से कम 10, अब माइनस 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0, अरे प्लस 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, यानी बराबर कितना आ गया 10, यानी बराबर ये नहीं है 0 के। जब नहीं है तो अस्तित्व है, अतः अस्तित्व है, ठीक। जब अस्तित्व है तो अब अस्तित्व ज्ञात होने के बाद इसका सगुणनखंड लिखेंगे, यानी अव्यू ए के, यानी ए के सगुणनखंड, ठीक। यानी इसके क्या करेंगे सगुणनखंड लिखेंगे, यानी ए के सगुणनखंड। अब देखिए सगुणनखंड यानी A11, ठीक। A11 का मतलब कि 1 का मतलब पहला पंक्ति और 1 फिर मतलब पहला स्तंभ। तो देखिए ये पूरा हम ढक दे रहे हैं 1 1, यानी पहला ये पंक्ति पूरा ढक गया, फिर इसके बाद ये स्तंभ ढक गया। मिला हम लोगों को 2 4 0 5, ये 1 1 2, 2 का मतलब सम है यानी प्लस में रहेगा, तो 2 5 10 और माइनस 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0, बराबर ये आ गया 10। इसी तरह से A12 का मतलब अब दूसर का वाला हम लोगों का स्तंभ, ये 1 का मतलब पहला वाला था स्तंभ पंक्ति रबा करेगा, अब दूसर का वाला स्तंभ देखिए ये ढक गया। अब देखिए 1 2 क्या हुआ 3, 3 का मतलब विषम है तो माइनस। अब देखिए 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 4 का गुणा करेंगे तो -0, ये बराबर कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरह से A13, ये 3 1 4, 4 का मतलब सम यानी प्लस में रहेगा। अब तीसरा का वाला स्तंभ देखिए, तो 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0, बराबर ये भी आ गया हम लोगों का 0। इसी तरह से देखिए आगे A21, तो 21 यानी 2 का मतलब दूसरा का वाला ये हम लोगों का पंक्ति और 1 का मतलब पहला वाला स्तंभ। तो अब यहाँ पर देखिए ये पूरा तो हो गया। अब देखिए जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, देखिए ये हो गया। अब 2 1 3, 3 का मतलब विषम हो रहा है तो माइनस, अब जो बचा है उसको गुणा करेंगे, तो ये 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 5
10 और माइनस, फिर 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, तो ये हम लोगों का आया -10। इसी तरह से देखिए A22, तो 2 का मतलब ये क्या हुआ, सम है, सम का मतलब प्लस में ही आएगा। अब देखिए यानी दूसर का पंक्ति स्तंभ ढक दिया गया है। मिला क्या है, 1 5 5 माइनस 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर, अभी 5 में 0 घटेगा तो 5, A23 बराबर, तो 3 2 5, 5 का मतलब विषम हो रहा है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए तो 2 3 यानी तीसर का वाला स्तंभ ढक दिए, 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस, फिर 0 में 2 को गुणा करेंगे तो 0, तो बराबर 0 में 0 घटाएंगे तो 0 और 0 है माइनस है तो 0। अब A31 बराबर, अब देखिए 31 यानी तीसर का वाला, 3 का मतलब तीसर का वाला ये पंक्ति, और 1 का मतलब पहला वाला स्तंभ, ये ढक गया। अब देखिए 2 चौको 8 और माइनस, और 2 त्याई 6। अब देखिए 3 1 4, 4 का मतलब सम हो रहा है यानी प्लस में ही रहेगा, 8 में 6 घटेगा था 2, A32 बराबर, अब 32 का मतलब दूसर का वाला स्तंभ ढक देंगे। ठीक, अब देखिए 1 चौको 4 माइनस 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, और 3 2 5, 5 का मतलब विषम हो रहा है तो माइनस, यानी ये आ गया -4। अब A33 यानी तीसर का वाला, देखिए तीसर का वाला पंक्ति स्तंभ ढक दिए, तो 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 और माइनस, 0 में 2 का गुणा होगा तो 0, और 3 3 6 यानी सम हो रहा है तो ये प्लस में ही रहेगा, यानी प्लस का गुणा होगा। अब 2 में 0 घटाएंगे तो 2, तो ये हम लोगों का सगुणनखंड आ गया। अब इससे आव्यूह यानी सगुणनखंड से आव्यूह, सगुणनखंड से आव्यूह, अब देखिए इससे आव्यूह लिख दे रहे हैं, तो ये कितना है 10 0 0 10 0 0, फिर इसके बाद -10 5 0 -10 5 0, फिर इसके बाद 2 -4 2 2 -4 2, ये हो गया बराबर B। ठीक, अब इसके बाद ये तो अभी हो गया। अब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकाल दे रहे हैं, तो एडजॉइंट ए बराबर B का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। ठीक, बराबर, अब देखिए ये जो पंक्ति में है उसको स्तंभ लिखेंगे, 10 0 0 ये पंक्ति में है तो लिखेंगे स्तंभ में 10 0 0, फिर -10 5 0, तो -10 5 0, फिर 2 -4 2 2 -4 2, ये हम लोगों का एडजॉइंट ए निकल गया। अब इसके बाद ए इनवर्स निकालना है, तो देखिए फार्मूला ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया हम लोगों का 10 आया था, देखिए ये हल्के हैं तो 10 आया है, तो 10 यानी 1/10, फिर एडजॉइंट ए यानी ये निकाले हैं 10 -10 2, फिर 0 5 -4 0 0 2, तो ये अंदर गुणा कर सकते हैं, तो आप लोग ये करना चाहेंगे तो कर लीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, आप लोगों की इच्छा। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए ये 8वां सवाल है, तो इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अस्तित्व है इसका कि नहीं है, तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए एक है तो एक को लिखेंगे
एक, और देखिए एक का पंक्ति और स्तंभ दोनों ढक देंगे, तो ये हम ढक दिए। देखिए पंक्ति हो गया, ये स्तंभ। तो 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3 हुआ, और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो -3 में से 0 घटाएंगे तो -3, और 1 का गुणा करेंगे तो -3, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, तो अस्तित्व है। ठीक, अतः अस्तित्व है। ठीक, जब अस्तित्व है तो इसको हल करेंगे। अब देखिए अस्तित्व के बाद क्या करेंगे, अस्तित्व चेक हो गया, यानी ए के सगुणनखंड लिखेंगे, सगुणनखंड, यानी ए के सगुणनखंड। तो देखिए ए के सगुणनखंड, अब ये सवाल है तो A11, A1 का पहला का मतलब कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ 1 1, तो ये पूरा पहला पंक्ति हम ढक दिए। अब फिर 1, तो यानी पहला स्तंभ ढक दिए। तो अब देखिएगा 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3, और माइनस, और 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब 1 1 2 यानी सम हो रहा है, तो यानी प्लस का गुणा करेंगे। तो प्लस का गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो -3 में 0 घटाएंगे तो -3। इसी तरह से A12, तो अब A12 देखिए, यानी दूसरा का 1 यानी पहला पंक्ति, और 2 का मतलब दूसरा का स्तंभ। ये देखिए हो गया, ढक गया। अब मिला क्या, तो ये बीच वाला खत्म। ऐसे तो 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3, फिर इसके बाद 5 में 0 को गुणा करेंगे तो 0। अब 1 2 3, 3 का मतलब विषम हो रहा है, तो मतलब माइनस का गुणा। अब बराबर -3, तो ये 3 प्लस में आ गया, क्योंकि -3 में 0 घटाएंगे तो -3, आई माइनस का गुणा होगा तो +3, यानी ये 3 आ गया। फिर इसी तरह से A13, ठीक, A13 देखिए, अब तीसरा का स्तंभ ये ढक दिए। अब मिला क्या हम लोगों को, 3 दूना के 6, अब माइनस 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर देखिए 1 3 4, 4 का मतलब सम, सम का मतलब प्लस का गुणा। अब देखिए 6 को 15 घटा देंगे तो हम लोगों को जितना मिलेगा उतना लिख देंगे। तो कितना मिल रहा है, 9 6 15, तो ये बड़ा है तो यानी -9। अब इसी तरह से देखिए आगे, अब A13 तो हो गया, अब 2 1, अब देखिए 2 1, तो 2 1 3, 3 का मतलब ये विषम हो रहा है, तो विषम का मतलब माइनस। अब देखिए यानी 2 का मतलब दूसरा का वाला आप ढकेंगे, तो देखिए दूसरा का वाला हम पंक्ति पहले ढक दिए। ठीक, अब इसके बाद फिर 1 मिल रहा है, तो मतलब पहला वाला स्तंभ, तो देखिए पहला वाला स्तंभ ढक रहे हैं, ढक गया। अब मिला क्या, 0 0 2 -1, तो 0 में -1 का गुणा करेंगे तो 0, और माइनस 2 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0। फिर इसके बाद A22, अब देखिए यानी दूसरा का वाला ढक दिए। अब 2 2 4 यानी सम हो रहा है, यानी प्लस, तो 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1, फिर 5 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, तो -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, ये हुआ। अब इसी तरह से देखिए हम लोगों का आगे, यानी A22 तो हो गया था, 2 3, यानी तीसरा का वाला स्तंभ ढकेंगे। अब ढक दिए, तो 1 दूना के 2, अब माइनस 5 में 0 को गुणा करेंगे तो 0। यहाँ पर देखिए 2 3 5, 5 का मतलब क्या मिल रहा है, विषम, विषम का मतलब माइनस, तो 2 में 0 घटेगा तो 2, आए माइनस है तो -2। फिर A31, 3 1 का मतलब तीसरा का वाला, ये तीसरा का वाला पंक्ति हो गया, और 1 का मतलब पहले का वाला स्तंभ, तो ये पहले का स्तंभ ढक दिए। ठीक, ये पहला स्तंभ ढक दिए। मिला क्या, 0 0 3 0,
तो 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, 3 1 4 यानी सम प्लस में, यानी प्लस का गुणा, तो ये 0 हो गया। A32, अब ये 32 यानी तीसरा का वाला, तो ये ऐसे ढकेंगे, ये ढकेंगे पूरा पंक्ति। तो देखिए ये 3 2 5 यानी विषम है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए दूसरा का वाला ढक दिया, तो 1 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, फिर 3 में 0 को गुणा करेंगे तो माइनस 0, यानी 0 में 0 घटेगा तो 0। फिर इसी तरह से A33, तो तीसरा का वाला ढक देंगे, देखिए तीसरा का वाला ढक दिए, ठीक। तो मिला क्या, 1 तिहाई 3 और माइनस 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, तो 3 को में 3 यानी 3 3 कितना हुआ 6, यानी प्लस का गुणा होगा, तो प्लस का गुणा होगा तो ज्यों का त्यों, यानी 3 में 0 घटाएंगे तो 3, ठीक। यानी ये आ गया सगुणनखंड। अब इससे आव्यूह लिख दें, यानी सगुणनखंड से आव्यूह, सगुणनखंड से आव्यूह। तो देखिए आव्यूह लिख रहे हैं तो कितना है, -3 3 -9, -3 3 -9, फिर 0 -1 2 माइनस, तो दूसरा का वाला है तो 0 -1 -2, फिर 0 0 3 0 0 3 बराबर, इसको ले लेते हैं बी के। अब एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए मतलब बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह। अब देखिए बी का परिवर्त आव्यूह लिख दे रहे हैं, तो परिवर्त आव्यूह का मतलब इसी को चेंज करके पंक्ति वाला को स्तंभ में, तो -3 3 9 है, ये पंक्ति में है तो स्तंभ में लिखेंगे -3 3, फिर इसके बाद ये -9 है तो -9, फिर इसके बाद 0 -1 -2, 0 -1 -2, फिर 0 0 3 0 0 3, ठीक। तो एड ज्वाइंट है। अब देखिए ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब 1/में डिटरमिनेंट ए, एड ज्वाइंट ए, ठीक, बराबर 1/में डिटरमिनेंट ए, मतलब इसको हल किए थे तो देखिए कितना आया था, -3 आया था, तो लिखेंगे -1/3, फिर इसके बाद देखिए जो है एड ज्वाइंट ए उसको लिख देंगे, तो ये है लिख दे रहे हैं -3 0 0, फिर -1 0 -1 0, फिर -9 -2 और फिर 3, ठीक। तो ये हो गया, अथवा इससे भाग भी दे सकते हैं अंदर गुणा, जैसा कि शुरू में बता चुके हैं, तो आप लोग अब स्वयं कर लीजिएगा करना चाहेंगे तो, ठीक। इसके बाद देखिए आगे, तो देखिए साथियों आप लोगों के लिए 2 सवाल दे रहे हैं, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10, ये दोनों सवाल को ध्यान से देखिए, जैसा अभी ऊपर हम 2 सवाल इसी प्रकार से था बताएं उसको आप लोग लगाइए, और सवाल नंबर हम 11 बताने जा रहे हैं, वो भी कठिन नहीं है लेकिन उसमें थोड़ा सा साइन का है, इसलिए हो सकता है आप लोग डर जाएं देख करके, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो देखिए सवाल नंबर 11, ये बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक। तो अब वहीं इसका क्या निकालना है देखेंगे, यानी अस्तित्व है कि नहीं, इस सवाल का अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व रहेगा तो लगाएंगे या नहीं रहेगा तो नहीं लगा देंगे। तो अब देखिए, अब चेक करने का ये तरीका आप लोगों को पता हो चुका होगा कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ लेकर के हल करेंगे, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक। अब ये ऐसे गुणा करेंगे, तो कास अल्फा, तो देखिए अब ये गुणा करेंगे तो कास अल्फा माइनस कास अल्फा, गुणा करेंगे तो माइनस कास स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस, अब ये साइन अल्फा गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, ये माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर
ये कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है हम लोगों का 1, ये माइनस है तो -1, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। अतः देखिए अगर और हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 0 0 है तो विस्तार करने से कोई फायदा नहीं है। नीचे भी जाएंगे तो विस्तार करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 ही मिलेगा। तो ये -1 बराबर 0 आ गया। तो -1 बराबर 0 यानी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 यानी अस्तित्व है। अतः अस्तित्व है, जब अस्तित्व है तो इसको अब हल करेंगे। देखिए तो अब अस्तित्व रहता है तो सगुणनखंड यानी ए के अवयव के, यानी ए के अवयव, ए के अवयवों के सगुणनखंड, सगुणनखंड। ठीक, अब ए के अवयवों के सगुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए A1 1 यानी 1 1 यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ इसका ढक देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ढक करके दिखा रहे हैं, ढक दिए। अब मिला क्या, ढकने के बाद ये सब मिला तो ये गुणा करेगा तो कास स्क्वायर अल्फा, ये माइनस कास स्क्वायर अल्फा, तो गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा, ये माइनस कास स्क्वायर, ये माइनस नीचे से गुणा करेंगे तो घटाया जाता है, तो साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, तो माइनस माइनस दोनों है तो माइनस कॉमन, तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, ये तो फार्मूला है 1, ये माइनस है तो -1। फिर A1 2 यानी दूसरा का वाला आप देखिए ढक दे रहे हैं। ठीक, दूसरा का स्तंभ। अब 0 में कास अल्फा को गुणा करेंगे तो 0 और माइनस 0 में साइन अल्फा का गुणा करेंगे तो 0, 1 2 3 यानी विषम हो रहा है, तो विषम का मतलब यहाँ माइनस बराबर आ गया हम लोगों का 0। फिर इसी तरह से A1 3 का मतलब ये वाला आप ढक देंगे, तो ये देखिए तीसरा का वाला भी ढक दिए। तो 0 में साइन अल्फा का गुणा करेंगे तो 0, और फिर ये गुणा करेंगे तो 0, यानी सब मिला जुला करके 0 आ गया। फिर इसी तरह से A2 1 3 तो हो गया, तो 2 1 यानी 2 का मतलब दूसरा का वाला आप ढक देंगे, दूसरा का वाला ये पंक्ति ढक दिए, 1 का मतलब पहले का वाला स्तंभ, तो ये पहला वाला स्तंभ। तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, तो गुणा करेंगे 0 का तो 0, ये गुणा करेंगे तो 0, यानी क्या आ गया हम लोगों का 0। अब A2 2, अब देखिए ये ढक दिए। ठीक, तो 1 0 0 माइनस कास अल्फा, तो 1 का माइनस कास अल्फा का गुणा करेंगे तो माइनस कास अल्फा, और 0 0 को गुणा करेंगे तो -0। अब ये घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस कास अल्फा। अब इसी तरह से A2 3 निकाल दे रहे हैं। ठीक, यानी A2 3, तो देखिए 2 3 ढक करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा का वाला का तीसरा का, दूसरा का पंक्ति का तीसरा का वाला ढक दिए, तो 1 में साइन का अल्फा का गुणा करेंगे तो ये हम लोग तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा, अब फिर 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ पर 2 3 5 विषम हो रहा है तो माइनस, तो बराबर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब इसी तरह से देखिए A31, ठीक A31, तो तीसरा का वाला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा का वाला ये पंक्ति ढक दिए, अब 1 का मतलब पहला वाला स्तंभ ये पूरा ढक गया। ठीक, अब ये 0 0 है, ये कास अल्फा साइन अल्फा है, तो 0 का साइन अल्फा गुणा करेंगे तो 0, अब माइनस कास अल्फा में 0 को गुणा करेंगे तो 0, तो ये क्या मिला हम लोगों का 0 - 0, तो देखिए 0 - 0 बराबर 0। इसी तरह से A32, अब देखिए 3 2 यानी दूसरा का वाला। ठीक, 1 में साइन अल्फा का गुणा करेंगे तो हम लोगों का साइन अल्फा होगा, अब माइनस 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, तो साइन अल्फा -0, तो 3 2 5 5 का मतलब ये विषम हो रहा है तो माइनस, तो
माइनस हो गया तो ये हम लोगों को क्या मिला, माइनस साइन अल्फा बराबर माइनस साइन अल्फा। इसी तरह से देखिए A33, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ ढक दे रहे हैं। तो देखिए ये हो गया, एक में कास अल्फा का गुणा करेंगे तो कास अल्फा, जीरो में जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो, तो कास अल्फा माइनस जीरो, कास अल्फा माइनस जीरो। 3 3 6 यानी सम हो रहा है, तो सम का मतलब ये देखिए डबल बराबर हो गया, डबल नहीं रहेगा, एक ही है ऐसे, ठीक। तो प्लस का गुणा करेंगे तो कास अल्फा, ठीक। अब देखिए आप भी लिख देंगे, यानी ए की वजह से ए के अवयवों के गुणनखंड से आव्यूह, ठीक। अब ए के अवयवों के सगुणनखंड से आव्यूह निकाल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए तो ये हम लोगों का जो है पहले -1 है, -1, फिर 0 है, 0 लिख दिए, फिर 0 है तो 0, ठीक। फिर इसके बाद 2 1 0 माइनस का अल्फा, 0 माइनस कास अल्फा, फिर इसके बाद माइनस साइन अल्फा, ठीक, माइनस साइन अल्फा। फिर इसके बाद 3 1 0 माइनस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, फिर इसके बाद कास अल्फा है, कास अल्फा। ये पूरा हो गया, इसको लिख दें क्या, बी बराबर, ठीक। तो बी बराबर हो गया। अब एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए, एड ज्वाइंट ए ये बराबर बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक, बी का परिवर्त आव्यूह। देखिए तो इसी को परिवर्त करके लिखेंगे, यानी पंक्ति वाला को स्तंभ में, स्तंभ वाला को पंक्ति में। तो -1 0 0, -1 0 0, फिर 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, फिर कास अल्फा, कास अल्फा, ठीक। ये हो गया एड ज्वाइंट ए। फिर ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर 1 में डिटरमिनेंट ए इंटू एड ज्वाइंट ए, ठीक। ये हम लोगों का फार्मूला है। तो देखिए डिटरमिनेंट ए यानी इसका आंसर कितना है, -1 है, तो माइनस यानी 1 में -1 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब ये पूरा लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 0, फिर सॉरी ये -1 0 0 है, -1 0 0, फिर 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा आइए कास अल्फा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये -1/1 है, यानी माइनस का गुणा कर देंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 0, फिर 0 माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो 0 कास अल्फा आइए साइन अल्फा, फिर इसी तरह से 0 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कास अल्फा, ठीक। तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।